जॉन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर एक फरिश्ते को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह जोरदार ताकत से जमीन पर जा गिरा। उसके सामने कोई आम फरिश्ता नहीं बल्कि महादूत गैब्रियल खड़ा था। असल में गैब्रियल बहुत पहले ही स्वर्ग से गद्दारी कर चुका था। उसने लूसीफर के बेटे का साथ चुना था ताकि इंसानों की दुनिया को पूरी तरह खत्म किया जा सके। गैब्रियल ने सिर्फ एक फूंक मारी और जॉन कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। इसके बाद वह एंजेला के पास पहुंचा और उसके शरीर से वह पवित्र खंजर निकाल लिया जिससे कभी यीशु मसीह को घायल किया गया था। उसी पल लूसीफर का बेटा एंजेला के शरीर में प्रवेश कर गया। जॉन कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब सब कुछ खत्म होने वाला था तब जॉन ने एक आखिरी चाल चली। उसने ऐसा काम किया जिससे खुद लूसीफर का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। अचानक पूरा समय रुक गया और वहां नरक का राजा लूसीफर प्रकट हो गया। लूसीफर खुद जॉन की आत्मा को नरक ले जाने आया था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह जॉन को हमेशा के लिए तड़पाएगा, लेकिन मरने से पहले जॉन ने आराम से एक सिगरेट जलाई और लूसीफर से कहा, तुम्हारा बेटा इस दुनिया से भागने वाला है। पहले तो लूसीफर को लगा कि जॉन सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन जॉन के चेहरे का भरोसा देखकर उसे समझ आ गया कि वह सच बोल रहा है। उसी समय कांच के दरवाजे जोरदार धमाके के साथ टूट गए। लूसीफर ने देखा कि उसका सबसे भरोसेमंद भाई गैब्रियल उसके ही बेटे को इंसानों की दुनिया में आजाद करने में मदद कर रहा है। यह देखकर लूसीफर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सबसे पहले अपने बेटे को वापस नरक भेज दिया, फिर नरक की आग से गैब्रियल के पंख जला दिए जिससे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। सब कुछ ठीक करने के बाद लूसीफर ने जॉन से कहा कि वह उसकी एक आखिरी इच्छा पूरी करेगा। जॉन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि एंजेला की बहन की आत्मा को नरक से आजाद कर दिया जाए। लूसीफर ने उसकी इच्छा मान ली और उसकी आत्मा को स्वर्ग जाने की अनुमति दे दी। अब बारी थी जॉन की। लूसीफर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नरक ले जाने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जॉन का शरीर जमीन से चिपक गया। लूसीफर पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे हिला नहीं पाया। तभी आसमान से सुनहरी दिव्य रोशनी नीचे उतरने लगी। उसी पल लूसीफर समझ गया कि जॉन ने उसे पूरी तरह मात दे दी है। अपनी जान की कुर्बानी देकर जॉन ने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया था। अब उसकी आत्मा नरक नहीं बल्कि सीधे स्वर्ग जा रही थी और स्वर्ग जाने से पहले जॉन ने मुस्कुराते हुए लूसीफर की तरफ हाथ हिलाया।